दोस्तों, खुद को ज़रूर समय दीजिए क्योंकि आपकी पहली ज़रूरत आप खुद हैं। मैं यशोदा जोशी। चलो आज कुछ अच्छा सुनते हैं। आज की जो कहानी मैं आपके सामने लेके आई हूँ, ये एक किसान की कहानी है। एक दिन किसान की घड़ी कहीं खो गई। उसको पूरा विश्वास था कि घड़ी मेरी कहीं ना कहीं घर के अंदर है। घड़ी काफ़ी महंगी नहीं थी दोस्तों, लेकिन फिर भी वो उस घड़ी के साथ भावनात्मक रूप से काफ़ी जुड़ा हुआ था, क्योंकि वो घड़ी उसके किसी प्रिय ने उसे गिफ्ट में दी थी। उसने उस घड़ी को काफ़ी घर के अंदर खोजा, लेकिन उसे वो घड़ी नहीं मिली। वो काफ़ी परेशान और दुखी होकर जब आंगन में आया, तो वहीं आंगन में उसका एक छोटा बेटा जो तकरीबन 8 साल का अपने दोस्तों के साथ ही वहीं आंगन में खेल रहा था। जब उसने अपने पिताजी को परेशान हालत में खड़े देखा, तो उसने कहा, पिताजी आप इतने परेशान क्यों हैं? किसान बोला, बेटा मैं परेशान इसलिए हूँ कि सुबह से मैं अपनी घड़ी खोज रहा हूँ। वो कहीं ना कहीं घर के अंदर है, लेकिन वो घड़ी मैं ढूंढ नहीं पा रहा हूँ। तो मैं चाहता हूँ कि तुम और तुम्हारे दोस्त उस घड़ी को ढूंढ कर लेके आएं। एक बार कोशिश करें, घर के अंदर ही उसे खोजें, और जो भी उस घड़ी को ढूंढ कर लेके आएगा, मेरी तरफ से मैं उसको एक चॉकलेट इनाम में दूंगा। सारे बच्चे बहुत खुश हुए क्योंकि उन्हें लगा कि हमें चॉकलेट मिलेगी। सारे बच्चे रूम में गए, इधर देखा उधर देखा, चारों तरफ देखा। थोड़ी देर बाद सब वापस आए। सब खाली हाथ थे। उनके बेटे ने और दोस्तों ने कहा कि हमें घड़ी कहीं भी नहीं मिली है। ये सुनकर किसान फिर दोबारा से निराश हो गया। दुखी मन से वो उदास बैठ गया। तभी उन्हीं बच्चों में से एक बच्चा आकर बोला, मैं एक बार फिर कोशिश करना चाहता हूँ, लेकिन इस बार मैं कमरे के अंदर अंकल खुद अकेले जाना चाहता हूँ। मैं चाहता हूँ मेरे साथ कोई ना हो। वो मान जाते हैं कि चलो जहाँ इतना है वो एक बार इस बच्चे को एक बार और कोशिश करने देते हैं। वो बच्चे अंदर जाता है। क्या देखते हैं, थोड़ी सी देर में वो बच्चा वापस आता है और उसके हाथ में घड़ी होती है। किसान बहुत खुश होता है घड़ी देखकर, लेकिन साथ ही साथ वो उस बच्चे से पूछता है कि बेटा मैं जानना चाहता हूँ कि जब सब लोग इस घड़ी को ढूंढ रहे थे तब किसी को नहीं मिली, और तुमने 5 मिनट भी नहीं लगाए और तुम घड़ी को खोजकर मेरे हाथ में दे दी है। मैं जानना चाहता हूँ। बच्चा बहुत खुश हुआ और बोला कि जब मैं कमरे के अंदर गया, मैं बहुत शांत मन से एक ध्यान लगाकर कमरे के एक कोने में बैठ गया। जब मैंने ध्यान लगाया तो मैंने देखा कि टिक टिक की आवाज़ मेरे कानों में सुनाई दी। जब मैं धीरे धीरे उस आवाज़ की तरफ बढ़ा तो मैं क्या देखता हूँ, ये घड़ी तो अलमारी के पीछे पड़ी हुई है। तो अंकल ये घड़ी मुझे आपकी अलमारी के पीछे मिली, और लीजिए आप क्या मन्नत, अब आप दुखी ना हो। किसान बहुत खुश होता है और इनाम में उस बच्चे को एक चॉकलेट की बजाय 2 चॉकलेट देता है, और बच्चा बहुत खुश होता है। तो दोस्तों, इस कहानी से सिर्फ मैं आप लोगों को ये बताना चाहती हूँ, या इस कहानी से हमें ये सीखने को मिलता है कि मन की जो शांति है ना, वो बहुत ज़रूरी है। अगर हम शांत मन से अपने अंदर ही उस परेशानी या किसी जो समस्या है उसको खोजें, तो कहीं ना कहीं हमें, चाहे सामान हो या मन की शांति हो, वो हमें ज़रूर मिलती है। आपके मन में एक शांति होती है ना, वो आपकी काफ़ी सवालों और समस्याओं को खोजने में बहुत मदद करते हैं। इसलिए दोस्तों, पूरे दिन में कुछ ना कुछ समय आप सिर्फ अपने साथ बिताएं। सबके साथ रहें, लेकिन कम से कम कुछ मिनट सिर्फ अपने साथ होने चाहिए। आप सिर्फ
आप होना चाहिए और साथ में कोई भी नहीं हो आपके साथ में। सिर्फ कुछ टाइम आप सिर्फ अपने दें और फिर देखें कि आपकी जो सबसे बड़ी ज़रूरत जो है ना, वो आपको लगेगा कि हम खुद हैं। और इससे आपको जो मानसिक जो शांति होती है, या कई सवाल जो मन में, या कई समस्याएं जो हमारे मन में हमें उलझने पैदा करती हैं, तो कहीं ना कहीं उन सवालों के और समस्याओं का भी जो निदान है या समस्याओं का जो हल है, वो हमें ज़रूर मिलता है। तो दोस्तों, आज की कहानी आपको कैसी लगी? अगर आपको ये कहानी पसंद आए तो इसको लाइक और शेयर जरूर करें। ऐसी ही कहानी के साथ जल्द ही आपकी दोस्त और होस्ट यशोदा जोशी जल्दी ही हाजिर होती है। इजाज़त दीजिए। नमस्कार।